आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी जगह के बारे में जिसे फन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां की नाइट लाइफ और पार्टीज वर्ल्ड फेमस हैं। भारत का ये शहर हमेशा देसी और विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है और देश में इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ का बीच लाइफस्टाइल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और अगर आप एक बार यहाँ गए तो यकीन मानिए कि आप यहीं के हो जाएंगे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और पार्टी करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के उस जन्नत के बारे में जहां जाने का सपना हर युवा के दिलों में होता है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसे राज्य में 2 पहिया टैक्सी चलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फन कैपिटल और सबसे छोटे राज्य गोवा के बारे में, जो जाना जाता है अपने बेहतरीन बीचेस की वजह से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, अगर गोवा के इतिहास पे नजर डालेंगे तो देखने को मिलेगा कि पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशित होने के अलावा भी गोवा राज्य में एक आकर्षक ऐतिहासिक अतीत छुपा हुआ है, जिसका वर्णन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की तारीखों में मिलता है। गोवा मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह और व्यापक नदी इसका महत्व बढ़ाया करते थे। गोवा को सन 1987 में एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या आप जानते हैं 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मिली हुई है। उन्हें पुर्तगाल और भारत दोनों की नागरिकता हासिल है। गोवा एरिया के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन गोवा का समुद्र तट 132 किलोमीटर लंबा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गोवा राज्य में आने वाले डोमेस्टिक पर्यटकों की संख्या लगभग 71 लाख थे, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 9 लाख से अधिक थे। इसी बात से पता चलता है कि इस जगह को लोग कितना पसंद करते हैं। गोवा में विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का एक खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू और लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो गोवा में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्रिसमस और नया साल बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोवा में गोवा कार्निवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके तहत उत्सव का मौसम दिसंबर में क्रिसमस से शुरू होकर फरवरी तक चलता है। इस उत्सव का मुख्य कार्यक्रम विवा कार्निवल आमतौर पर फरवरी के दौरान होता है। इस कार्निवल में एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होता है, जिसमें सर्कस, मुखौटे पहनना और खुली पार्टियां की जाती हैं। समारोह के दौरान लोग सजते संवरते हैं। विवा कार्निवल एक त्योहार है जिसे पारंपरिक रूप से रोमन कैथोलिक्स मनाते हैं। इसके अलावा गोवा के कई ऐसे उत्सव हैं जिन्हें सिर्फ गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा में इसके साथ दिवाली और होली के त्योहार भी बहुत जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी हैं। कोंकणी गोवा की राज्य भाषा है। गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा को कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि वो ऐसा नहीं कर पाए। बता दें, गोवा करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। इसी वजह से यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव हर जगह है। नृत्य और संगीत की बात करें तो गोवा के लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। गोवा के लोगों को कला प्रदर्शन का एक विशेष शौक है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग है। भारतीय और पश्चिमी गोवा का एक सुंदर मिश्रण यहाँ कला के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ लोक नृत्य और संगीत का आयोजन अक्सर किया जाता है। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। गोवा के दक्षिणी भाग में ईसाई समाज का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है और साथ ही भारत के सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में ही है। उत्तर गोवा में ईसाइयों की संख्या कम है, इसलिए वहाँ पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज्यादा दिखाई देते हैं। दोस्तों, गोवा का खान पान बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। पर्यटकों को लुभाने और उनके स्वागत के लिए अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वह है उस जगह का खाना। अगर खाना आपके दिल को छू गया तो समझो आपका सफर सफल हो गया। गोवा के खाने में ताज़ा सी फूड जैसे झींगे, केकड़े, किंगफिश वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ मछली करी के साथ चावल खाना सबको पसंद है। गोवा वासियों का पसंदीदा खाना है पोर्क रोस्ट। इसके अलावा चिकन एक्सोटी, गोयल स्क्विड फ्राई, गोवन फिश करी, बिबिंका, रावा फ्राई फिश और चिकन काफरियाल जैसे डिश गोवा में बहुत फेमस हैं। दोस्तों, गोवा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में गोवा में शराब सस्ती होने के कारण एक बड़ी संख्या में यहाँ बार्स का होना आश्चर्य की बात नहीं है। गोवा में कुल मिलाकर लगभग 7000 बार्स हैं और उनमें से लगभग सभी के पास अल्कोहल सर्व करने का लाइसेंस मौजूद है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में गैम्बलिंग यानी कि जुआ इलीगल है, फिर भी गोवा में आपको बहुत सारे कसिनोज दिख जाएंगे जो कि पानी के ऊपर बने हैं।
दरअसल लॉ के अनुसार हमारे देश की जमीन पर जुआ लीगल है। इसी वजह से गोवा में जितने भी कसिनोज हैं वो सारे पानी के ऊपर बनाए गए हैं, जिससे ये लीगल हो जाते हैं। मतलब क्या दिमाग लगाया गया है। बता दें कि गोवा में एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कसिनो मौजूद है। बिग डैडी कसिनो नाम का यह कसिनो गोल्डन ग्लोब होटल्स द्वारा संचालित है, जो जहाज पर 3 डेक के साथ 72 मीटर लंबाई और 24 मीटर चौड़ाई में फैला है। गोवा की हस्तशिल्प कला को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ चुकी है। तरह तरह के सुवेनियर्स यहाँ के बाजारों में पाए जाने वाले सबसे पॉपुलर आइटम्स हैं। गोवा के कुशल कारीगर अट्रैक्टिव ज्वेलरी, फ्रेम्स और शो पीसेस बनाने के लिए समुद्र तट से कलेक्ट किए गए गोले और नारियल की खाल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गोवा में बेची जाने वाली चीजों में बांस, पीतल और चांदी के ऑर्नामेंट्स भी शामिल हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं और पर्यटक इनकी ओर आकर्षित होते हैं। गोवा अपने फेमस बीचेस और सुंदर समुद्री तटों के साथ उठते गिरते लहरों को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटकों के लिए खास जगह है और ये घूमने के लिए देश के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जो अपने आकर्षक समुद्र तटों के लिए दुनिया के नक्शे में खुद के लिए खास जगह बना चुका है। आप भी अपनी गोवा की यात्रा के दौरान गोवा के उत्तर से दक्षिण तक यहाँ के अविश्वसनीय समुद्र तटों और बीचेस का आनंद ले सकते हैं। भारत का सनशाइन स्टेट गोवा हॉलिडे मनाने या हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप भारत में रहते हुए भी विदेश में होने का एहसास कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। गोवा का बागा बीच एक पूरी तरह से अलग माहौल का अनुभव कराता है। ये गोवा के सबसे फेमस बीचेस में से एक है, जहां आपको एकदम शांत माहौल और शानदार वातावरण देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ कैफेज और सुनहरे रंग की रेत में एंजॉय करने का अवसर भी मिलता है। आप यहाँ फैमिली के साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और ये बीच अपनी नाइट लाइफ और पार्टीज के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ कोई भी जा सकता है। इसके साथ ही बागा बीच अपने स्वादिष्ट सी फूड के लिए भी फेमस है। जिसके अलावा गोवा हरियाली से भरपूर राज्य है। गोवा का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ जंगल ही है। यहाँ लगभग 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आज की तारीख में यहाँ 6 कंजर्वेशन एरियाज हैं, जहाँ आपको खूबसूरत बर्ड डाइवर्सिटी के नजारे देखने को मिलेंगे, जिसमें दक्षिण गोवा में कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और मध्य गोवा में सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी शामिल हैं। और अगर आप लकी हैं तो आपको यहाँ बहुत ही दुर्लभ पक्षी देखने को मिल जाएंगे। वहीं इन जंगलों में 40 से अधिक प्रकार के जानवर और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। साथ ही गोवा का दूधसागर वाटरफॉल 310 मीटर की ऊंचाई और 30 मीटर की औसत चौड़ाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ये वेस्टर्न घाट में भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस झरने से बहता पानी दूध की तरह सफेद दिखता है, इसलिए इस झरने का नाम दूधसागर रखा गया है, जो कि देश भर के पर्यटकों को काफी लुभाता है। बारिश के मौसम में तो इसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। गोवा घूमने के लिए आपको स्कूटी, बाइक और कार किराए पर आसानी से मिल जाते हैं। अक्टूबर से जनवरी के महीने गोवा जाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और इस समय यहाँ पर काफी भीड़ भी देखने को मिलती है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए लोग यहाँ स्पेशल छुट्टी लेकर आते हैं। जनवरी में यहाँ पर फेस्टिवल भी आयोजित होता है। इस समय आम से खास लोग, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। वहीं गर्मियों के महीने में अधिक गर्मी की वजह से यहाँ भीड़ कम देखने को मिल सकती है। गोवा भारत के साथ साथ विदेशियों का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। पर्यटन के अलावा गोवा में आयरन मिनरल भी भारी मात्रा में पाया जाता है, जो जापान और चीन जैसे देशों में निर्यात होता है और यहाँ का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को निर्यात होता है। गोवा मछली उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मछली निर्यात नहीं की जाती, बल्कि लोकल बाजारों में बेची जाती है। पर्यटन की वजह से बाकी उद्योग जो पर्यटन पर निर्भर करते हैं, वो भी यहाँ पर जोर शोर से चालू हैं। गोवा में अभी तक सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है और दूसरा भी बनने वाला है। गोवा में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ कई लोकप्रिय फुटबॉल क्लब हैं। इसके अलावा गोवा के बहुत से खिलाड़ी हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है। छोटा सा राज्य होने के बावजूद पर्यटन, फिल्मों की शूटिंग जैसे उद्योगों में राज्य काफी विकसित है। गोवा 2004 से लगातार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करता आ रहा है। एशिया के इस महत्वपूर्ण फिल्म समारोह का उद्देश्य फिल्म, कला और उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को एक आम मंच प्रदान करना और फिल्म संस्कृति की सराहना करना। गोवा के पहनावे की बात की जाए तो महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा में 9 गज की साड़ी शामिल है, जिसे पानो भजू के नाम से जाना जाता है। इसे कुछ खास आभूषणों के साथ पहना जाता है। इसके अलावा महिलाएं यहाँ अपने कुंबे पल्लू को बांधते हुए एक बंधी हुई साड़ी पहने हुए भी नजर आते हैं। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का पहला संग्रहालय है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 6 अन्य संग्रहालय हैं। गोवा का यह संग्रहालय भारत की नेवल एविएशन हिस्ट्री को प्रदर्शित करता है। इस संग्रहालय में भारत का पहला एयरक्राफ्ट भी संरक्षित किया गया है। इसके अलावा युद्धों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध विमान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। फन कैपिटल गोवा में एक और चीज ऐसी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। गुएंचो साहिब, जिन्हें गोवा के भगवान के रूप में जाना जाता है,
जिन्हें सेंट फ्रांसिस जेवियर भी कहा जाता है। उनका अविनाशी शरीर आज भी ओल्ड पोर्चुगीज सेंटर में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। 400 साल से भी ज्यादा पुराना ये चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है। कहा जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी में लाइम स्लाइम में रख के गोवा पहुंचाया गया था और आश्चर्य की बात यह थी कि उनका शरीर नॉन डिकम्पोजिंग था। उनका शरीर आज भी एक ग्लास केस में डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जिसे हर साल सैकड़ों पर्यटक देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का खूबसूरत शहर गोवा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको गोवा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो गोवा, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।